गाय को ये माता बोलते हैं, उसकी इतनी दुर्दशा है कि सबसे ज्यादा मांस उसका एक्सपोर्ट होता है। तब कुछ नहीं बोलते धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने गवर्नमेंट को कि क्यों इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। गवर्नमेंट को ये सारी चीजें पता है ना। जिस देश में जागरूक कर तो रहे हैं आप, बारे मैं बता तो रही हूँ, जिस देश में नदियों को माता माना जाता है उसकी इतनी बुरी स्थिति है। तो जिस देश में आपने हर किसी को सिर्फ धर्म से जोड़ा हुआ है, उस सबकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि आप उसको ठीक ही नहीं कर सकते हो। आपके सीजेआई खुद कह रहे हैं बीआर गवई साहब की एससी एसटी के रिजर्वेशन में क्रिमिनल होना चाहिए। देखिए तो मैं वही बोल रही हूँ, मुझे खुद कुछ टाइम पहले ये चीज पता चली गजेंद्र जी कि सीजीआई जी ये बोल रहे हैं कि पहले तो उन्होंने ये दे दिया था, जब सीजीआई नहीं बने थे तब उन्होंने बोला था कि हम रिजर्वेशन में क्रिमिनल होना चाहिए। उनकी बेटी नागपुर में प्रोफेसर है और खुद कोटे से तो लगी वो तो कह रहे हमारे बच्चे सक्षम है। देखिए तो वो खुद कोटे से लगी कह रहे हम नहीं लेते आरक्षण। अरे तो आरक्षण नहीं लेते तो कोटे से लगाया क्यों अपनी बेटी को प्रोफेसर? अरे खुद भी क्रिमिनल नहीं है तो लगाना पड़ेगा ना। क्यों नहीं है? जज क्रिमिनल नहीं होते। क्रिमिनल की अभी कानून नहीं है ना उसका। देखिए तो अरे तो जब आपको पता है कि आप ऐसी चीजों में फेवर नहीं करते तो अपनी बेटी को मेरिट से लगाना चाहिए था ना, कि बताना चाहिए था लोगों को कि मेरी चाहिए उनको। तो आप अगर यही बोल रहे, हमने तो कभी ये चीज नहीं बोले। हम तो चाहते हैं कि हमारे लोगों को जो आरक्षण मिला है उसका उपयोग किया जाए। तो गलत बोल रहे हैं सीजेआई साहब, तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अगर वो इस चीज को जस्टिफाई नहीं करते कि हम लोग क्रिमिनल में रहना, हमको क्रिमिनल में रहना है, तो अपनी बेटी को क्यों दिलवाया अपने कोटे से? ठीक है, अपने भतीजे को क्यों वहां पे वो बना दिया कॉलेजियम सिस्टम से जज, क्यों बना दिया? आपको तो जरूरत नहीं थी ना। पर आपको पता है कि जो बड़ी वो भी छोड़ो, वर्मा जो संजय वर्मा जिन्होंने आईएएस जिन्होंने ये चीज बोल दी थी, संतोष वर्मा जी जिन्होंने ये चीज बोल दी थी कि एक तो उन्होंने कुछ गलत बोला नहीं। पहली बात आप उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से वो बोला वो तरीका थोड़ा गलत ना था। देखिए जिस तरीके से, क्यों देखो सुनो, वो जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, वहां पे उनकी जो बोली है वो वैसी ही है। एक बात। दूसरी बात, जो चीज उन्होंने इनडायरेक्टली ये चीज बोली सही बोली। अगर हम ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण हैं, अगर आप ये चीज मानते हो कि हमारा आरक्षण खत्म होना चाहिए, जिस दिन ब्राह्मण अपनी बेटी एससी दलित लोगों को देने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन हम लोग आरक्षण शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, हम उस दिन आरक्षण छोड़ देंगे। तो उसमें खत्म हो जाएगा उस दिन आरक्षण हम छोड़ देंगे। लेकिन आप वो नहीं करना चाहते ना, और उनके अगेंस्ट में मध्य प्रदेश में इतने प्रोटेस्ट होने की आप पूछो मत। तो आप कहने का तरीका गलत है ना। वो ये कहते हैं ना, रोटी बेटी का रिश्ता बनाइए। देखिए मैं वही तो मैं बोल रही हूँ, उनके तरीके से। देखिए मैं ये चीज नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने जो तरीके से बोला वो तरीका सही है, जिस तरीके से बोला वो गलत है, पर जो उनका मोटिव था बोलने का वो बिल्कुल सही था। पर जगत गुरु को क्या दिक्कत हो रही है? वो तो अब जगत साधु संतों ने क्या मतलब, जो क्योंकि जगत गुरु को ये पच नहीं रहा है कि हमारे लोग इतना कुछ बोल रहे हैं। जगत गुरु को ये भी पच नहीं रहा है, जो कांग्रेस इतने वक्त से संविधान विरोधी बात करती थी 70 साल से, डॉक्टर अम्बेडकर को वो पूछती नहीं थी। आज उनकी राजनीति डॉक्टर अम्बेडकर के बिना नहीं होती, गांधी के बिना नहीं होती है। जिनकी राजनीति एक वक्त गांधी से होती थी, आज डॉक्टर अम्बेडकर के बिना नहीं होती है। अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि बाबा साहब का हम अस्तित्व मिटा देंगे। देखो अनिल मिश्रा, बीजेपी बाबा साहब के लिए गुणगान गा रही है। मैं अनिल मिश्रा से कुछ उम्मीद ही नहीं करती हूँ भाई। वो आए भी कैसे, मैं तो ये सोच रही हूँ कि भाई आप लॉयर हो, इतनी बड़ी बातें कह रहे हो, जो संविधान निर्माता है उनके अगेंस्ट में आप ये सारी बातें कह रहे हो, इतनी अभद्र जो टिप्पणियां कर रहे हो। भाई आप जिस लेवल में गिर के बात कर सकते हैं गजेंद्र जी, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, वो जिस तरीके की पर आप सीएम योगी या बीजेपी का इतना विरोध करते हैं आप लोग, लेकिन कल योगी जी ने बोला कि संविधान का अपमान होगा तो बाबा साहब का अपमान समझा जाएगा। तो आप देख लीजिए ना, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, आप डॉक्टर अम्बेडकर को गजेंद्र जी कितना भी मिटाने की कोशिश कर लीजिए, कितना भी आप मिटा लो, डॉक्टर अम्बेडकर कभी नहीं मिटने वाले हैं। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को लोगों ने जिंदा रखा है, किसी एक पार्टी ने जिंदा नहीं रखा है। तो उनकी ऑपोजिशन पार्टी क्यों ना हो, उनको उनका नाम लेके वोट बैंक कमाना होता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर के बिना आज कहीं राजनीति नहीं चल सकती और किसी भी पार्टी की नहीं चल सकती, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। बीजेपी इतना विरोध करती है इनडायरेक्टली कि उनको नहीं चाहिए। हिंदू राज बनाना मतलब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का कत्ल करना होता है। हिंदू राज बनाना मतलब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडियोलॉजी के खिलाफ जाना है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने बोली थी ना ये चीज कि हम सेक्युलर कंट्री है, हम पहले और आखिरी भारतीय ही है। पर आप बोल रहे हो कि हमको हिंदू राज बनाना, हमको सब बनाना है, पर आपकी मजबूरी है कि आपको लोगों के सामने ये चीज बोलनी कि हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर अम्बेडकर कभी नहीं खत्म हो सकते हैं। आपको ये चीज पता है कि आप कितना भी विरोध कर लो, आप कितना भी प्रोपेगेंडा फैला लो, जिस वक्त संविधान के ऊपर बात है कि जिस वक्त डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर बात है कि नॉट ओनली इंडिया,
इंडिया से बाहर के भी लोगों को आपको तो आप भी बोलना मानते पड़ेगा। हैं संविधान खतरे में है? देखिए, अगर संविधान पूरी तरीके से बदलना होता, इनको तो ये बदल चुके होते हैं, और संविधान पूरी तरीके से नहीं बदला जा सकता, ये आप भी जानते हैं। तो शंकराचार्य जगत गुरु ये कह रहे हैं कि अब देश से आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। क्या वाकई में अब वो समय आ गया है कि अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? देश से जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव सब खत्म हो चला है क्या? देखिए गजेंद्र जी, मुद्दा ये है कि आपको आरक्षण खत्म करना है, मुद्दा ये नहीं है कि आपको जातिवाद खत्म करना है ना? जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ये बोलते हैं कि हमको सारे हिंदुओं को एक करना है, हम लोगों को आरक्षण खत्म करना है, हाँ, वो ये भी चीज बोलते हैं कि जाति खत्म नहीं होनी चाहिए, जाति के हिसाब से काम खत्म नहीं होने चाहिए। तो मुझे ये नहीं लगता कि मुद्दा जातिवाद खत्म करने का है या छुआछूत खत्म करने का है। मुद्दा है आप लोगों को सिर्फ आरक्षण से तो problem आरक्षण है। से क्या दिक्कत है इन लोगों को? आरक्षण से प्रॉब्लम ये है ना कि जितने हमारे लोग मेरिट में आ रहे हैं, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली टीना डाबी, रिया डाबी को, उन लोगों को पुरस्कार मिले हैं, उनको 2-2 करोड़ का वो भी दिया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है, जो लोग मेरिट में आते हैं वो लाइमलाइट लेते हैं, हमारे लोग क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, वो जो लोग ये बोलते थे कि हमारे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, हमारे लोग बेबुनियादी बातें करते हैं, उनके ऊपर थप्पा है इस तो चीज का। जगत गुरु जो है रामभद्राचार्य, वो नहीं चाहते कि जो SC ST कम्युनिटी है वो आगे बढ़े? बिल्कुल नहीं चाहते। अरे चाहते होते तो वो ये थोड़ी चीज बोलते कि आरक्षण खत्म करना है। और मैं तो ये भी बोल रही हूँ, आप आरक्षण में ये चीज देखिए कि बैकलॉग कितना है, आप ये भी तो देखिए, पूरी तरीके से इम्प्लीफाई ही नहीं हो रही है वो चीजें, तो आपको आरक्षण से दिक्कत क्या है? और जो 3000 साल का आरक्षण आप लेके बैठे हो, वैदिक आरक्षण, उसका क्या? 3000 साल से तो एक वर्ग के ऊपर, एक कम्युनिटी के ऊपर आरक्षण है ना। मंदिरों में आपका आरक्षण, हर जगह आपका आरक्षण, सर्वश्रेष्ठ आप, जगत गुरु आप, शंकराचार्य आप, मंदिरों में पंडित आप, हाँ, सब कुछ आपका, भोज आपको करवाया जाए, ठीक है, हम लोगों को अपने पूर्वजों को भोजन दान देना तो हम आपका पेट भरें, ठीक है, कोई पूजा करवानी हो तो आपका पेट भरा जाए, हर चीज का आरक्षण आप लेके बैठे हो। हम लोगों ने तो सिर्फ अभी एजुकेशन के सेक्टर पे, जॉब के सेक्टर पे आरक्षण लिया हुआ है, तो आपको इससे इतनी दिक्कत हो गई। जो 3000 साल का आरक्षण है, हम लोगों को उससे कितनी दिक्कत होगी? 75 साल में दिक्कत हो गई है। बाबू 3000 साल का आरक्षण में तब उनको दिक्कत नहीं थी, 75 साल का हमको जो आरक्षण मिला उससे इनको दिक्कत हो रही है। तो समझिए, ये 3000 साल तक अगर चल जाए तो कितना होगा? तो वही तो मैं आपको मेरिट ही तो गिना रही हूँ ना। डॉक्टर अंबेडकर मेरिट नहीं थे क्या? जो आज भी उनकी जो स्टेचू है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, बड़े बड़े प्रोफेसर उनकी बातें करते हैं, वो नहीं थे मेरिट। टीना डाबी मेरिट नहीं है, वो IAS बनी हुई है ना। योग्यता निकल के नहीं आती ना, देखिए जो आरक्षण वाले उनका। तो आपकी योग्यता है श्लोक बोलना, आपकी योग्यता है पूजा करना, पाठ करना, ये आपकी योग्यता है, और कौन सी योग्यता है ना? देखिए तो उनका काम ही है, देखिए। तो आपने हमारा काम रखा हुआ है, हम लोग नालियों में जाएं, है ना, ये आपने काम रखा हुआ है भैया, ऐसा नहीं होता। आज का टाइम 21st सेंचुरी है गजेंद्र जी, आप देखिए, ये किसने बोल दिया? ये उनके ग्रंथ के हिसाब से, जो उनका ग्रंथ नहीं मानते वो कौन हुए फिर? हम नहीं मानते उनका ग्रंथ, उनके धर्म नहीं मानते हम। आपने अपने धर्म वालों को ये चीज बोली है ना कि जो उनके धर्म में है वो अछूत है। आप हिंदू नहीं है? नहीं है बिल्कुल कोई। तो और जो लोग ये चीज बोल रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले आप जिस धर्म को नहीं मानते, आप उसके हिसाब से कोई नहीं है, ठीक है, आप उनके धर्म में ही नहीं आते, तो आप अछूत रहने की बात छोड़ दिया, आप शूद्र रहने की बात छोड़ दीजिए, आप ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं मानते। हम 21st सेंचुरी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ना, हम जातिवाद को मानते हैं। का भी विरोध कर रही है? बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र का भी हम विरोध कर रहे हैं। जहाँ जिस हिंदू राष्ट्र में आप हम दलितों को आप एक तरीके से आप आगे नहीं आने दे रहे हैं, जिस हिंदू राष्ट्र में आप ये चीज बोल रहे हैं कि आपकी जाति देख के आपका विवाह होगा, आपकी जाति देख के आपको मेरिट मिलेगी, आपकी जाति देख के आपको काम मिलेगा, वो कौन सा हिंदू राष्ट्र हमारा? कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री से तो मैं पूछ रही हूँ ना, आपकी मेरिट क्या? आप ये बताइए, आप इतने बड़े पुजारी बन चुके हैं, आपने कौन सी क्वालिफिकेशन? कथावाचक है वो। तो वही तो, कोई ना कोई मेरिट तो होगी कि सिर्फ एक समुदाय में पैदा होने से आप वो हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। सनातनियों को इकट्ठा कर रहे हैं भाई, एक धागे में सबको बांध रहे हैं, देखिए। अरे वो कुछ भी कर ले, जो लोग नहीं मानते वो नहीं मानते, जो उनके धर्म को नहीं मानते, मुस्लिम भी नहीं मानते उनके धर्म को, तो वो हिंदू नहीं है, तो क्या वो इंसान नहीं है? ये फालतू की बात है। इंडिया का तो छोड़ दो, जो फॉरेन में नहीं मानते, क्या वो इंसान नहीं है? वो डेवलप नहीं कर रहे हैं? वो क्या वर्ल्ड पावर नहीं बन रहा है? अमेरिका वर्ल्ड पावर नहीं बन रहा है? चाइना वर्ल्ड पावर नहीं बन रहा है?